बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग Node.js का बैकएंड फोल्डर सेटअप कैसे करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक फोल्डर सेटअप मैंने ऑलरेडी कर रखा है बैकएंड के लिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हूँ कि फोल्डर स्ट्रक्चर सेट कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक फ्रंट एंड का फोल्डर बना हुआ था। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे या फिर हम यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे और एक नया फोल्डर बना लेंगे बैकएंड का। बैकएंड का फोल्डर जब अभी हम बना रहे हैं तो ये फोल्डर जो बनने वाला है वो हमारा एक खाली एम्प्टी फोल्डर बनेगा। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे बैकएंड के फोल्डर पे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे हम कमांड डालेंगे npm init -y और एंटर हिट करेंगे। मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सेट कर रखा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। सो आप लोग क्या करेंगे, npm init -y डाल के जब आप एंटर हिट करेंगे तो बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर ऑटोमेटिकली एक फाइल बन चुकी होगी जिसका नाम होगा package.json, जिसमें इस तरह की कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाके अलग अलग यूजेस के लिए अलग अलग फोल्डर बना लेंगे। बैकएंड वाले फोल्डर पे क्लिक करके आप लोग यहाँ फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाएंगे और नया फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहला फोल्डर बनेगा कॉन्फ़िगरेशन का। इस कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर के अंदर हमारी मल्टीपल फाइल्स रहेगी जो हमारी एपीआई कॉन्फ़िगरेशन या फिर हमारी पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेव करके रखेगी। जैसे कि एक सैम्पल फाइल यहाँ पे हम बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा कंट्रोलर्स। यहाँ पे सारे लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन होंगे हमारे कोड के। इसके अंदर भी हम मल्टीपल फाइल्स बनाने वाले हैं। अगला जो फोल्डर बनेगा वो बनेगा मिडिलवेयर का। मिडिलवेयर मतलब जो कंट्रोल करेगा कि एक पेज से दूसरे पेज की राउटिंग अगर हमें करनी है तो उसके बीच में कंडीशंस या लॉजिक हमें क्या लिखने हैं। इसके अंदर भी हम मल्टीपल पेजेस बनाने वाले हैं आगे जाके। नेक्स्ट फोल्डर जो बनेगा वो बनेगा मॉडल्स का। मॉडल्स वाले फोल्डर की रिक्वायरमेंट जो हमें होती है वो इस वजह से होती है कि जो डेटा हम यूज़ कर रहे हैं स्कीमा के थ्रू या फिर डेटाबेस के थ्रू, उसको हम कंट्रोल कर सके मॉडल्स के थ्रू। एंड बात आती है नोड मॉड्यूल्स की। आगे के लेक्चर्स में मैं आपको सिखा दूंगा कि आप रिपोजिटरी से या फिर आप जो भी प्लगइन्स या लाइब्रेरीज आपको यूज़ करनी है आप उनको npm की हेल्प से यूज़ करें, और वो आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह की सारे फोल्डर्स और फाइल स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। एक फोल्डर और हमको बनाना है मैन्युअली, जो फोल्डर होगा राउट्स का। राउट्स वाला फोल्डर बेसिकली हमारे काम आता है कि हम लोग अलग अलग पेजेस के पाथ या फिर जो डेस्टिनेशन है वो डिसाइड कर सके कि किस पेज से किस पेज पे मूव करना है। इस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम बनाएंगे राउट्स वाला फोल्डर। एक फाइल और हम बनाएंगे जिसका नाम होगा server.js, जो फ्यूचर में जाके कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, जहां पे हम कोड करने वाले हैं हमारे सर्वर को क्रिएट करने के कोड्स, एक्सप्रेस.js कोड्स या कोरस के कोड्स, उस तरह के कोड्स हम डालने वाले हैं server.js के अंदर। इसके अलावा एक फाइल और हम बनाएंगे .env फाइल, जिसमें फ्यूचर में जाके हम लोग इस तरीके से API URLs या MongoDB की URLs डालने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आएगा फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनने वाला है और क्या हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा। वापस से ब्रीफ आउट करता हूँ। एक ई-कॉमर्स ऐप करके हमारा फोल्डर होगा जिसके अंदर हमारे दो फोल्डर्स होंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वाला पूरा फोल्डर हम पहले कवर कर चुके हैं हमारी सीरीज में। बैक एंड वाले फोल्डर को हम बनाएंगे, उसमें कॉन्फिग, कंट्रोलर्स, मिडिलवेयर, मॉड्यूल्स, राउट्स, .env, server.js और package.js, ये सारी फाइल्स हम बनाएंगे। परफेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।